किसी भी इंडस्ट्री या कमर्शियल साइट का जो मेन एक्सपेंस होता है वो आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पे होता है। किसी भी साइट का डिपेंडेंट होना इलेक्ट्रिक पे एक खुद से बड़ा सवाल है कि इस इलेक्ट्रिक को इस्तेमाल करें या ना करें। हम इस इलेक्ट्रिक को इस बिजली के बिलों से किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं। इन बिजली के बिलों से क्या हमारा जो है छुटकारा पॉसिबल है? क्या हम बिजली इस्तेमाल करके बिल दिए बगैर हम रह सकते हैं? क्या इस बिजली को इस्तेमाल करके बिल दिए बगैर हमारा जो हमारी कोई भी कमर्शियल साइट या इंडस्ट्रियल साइट है वो उससे हम उसको फ़ायदा उठा सकते हैं? वो इन सब सवालों के जवाब के लिए आज की हमारी वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए है कि जो इन सब सवालों का जवाब जानना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मदीना सोलर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है अली रजा और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह हम अपने एक कंट्रोल शेड को, जो एक पोल्ट्री फार्म के नाम से भी लोकल एरियाज में जाना जाता है, अपने कंट्रोल शेड को हम बिजली इस्तेमाल किए बगैर बिजली पे कैसे चला सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक 50 किलोवाट का सेटअप लगा हुआ है। इस 50 किलोवाट के सेटअप को हमने जो पैनल्स लगाए हैं वो जिनको बायोफिशियल टियर 1 के पैनल्स लगाए हैं, इसके साथ हमने L2 के स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। और अक्सर मेरे पास कस्टमर जो हैं वो आके सवाल करते हैं, जी हमारी प्री कॉस्ट छत है और हमारे पास जिस तरह आम जुबान में कच्ची छत है पुराने ज़माने वाली, तो क्या हम उस पर सोलर लगा सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि जिस तरह हमने ये वाला छत जो है उस पर पैनल लगाए हैं और L2 के फ्रेम हमने इस्तेमाल किए हैं, उसको हमने सारा ब्लॉकिंग के साथ कवर कर दिया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने बैक साइड से ये तमाम फ्रेम इनको इकट्ठा करके हमने एक ब्लॉक की शक्ल बना दी है, और ताकि इसका वजन भी डिवाइड हो सके और इससे हम जो अपनी छत है उस पर एक जगह पे वजन भी ना रहे। इसी तरह कोई भी प्रीकास्ट छत है जिस पे आप जो है वो कोई बोल्ट्स नहीं लगा सकते, या कोई कच्चा छत है जिस पे आप अपने फ्रेम्स लगाना चाहते हैं, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा सलूशन है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि हमने ये जो मटेरियल यूज़ किया है, इस तरह से आप अपने फ्रेम्स को मैनेज कर सकते हैं और अपने हैवी से हैवी खर्चों से बच सकते हैं। इस सिस्टम में हम आपको एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताने जा रहे हैं कि अब कुछ भाई हमसे पूछते हैं कि अगर हम अपना दिन में सोलर लाइट ऑफ हो जाती है तो हम अपना सोलर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए हमारे पास ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमने यहाँ पे एक जेनसेट कंट्रोलर लगा दिया है। इस सोलर सिस्टम में हमने 84 जिनको बायोफिशियल के पैनल लगाए हैं और इन पैनल्स को हमने अलग अलग से स्ट्रिंग्स बना के इन्वर्टर के मुताबिक उसकी स्ट्रिंग्स की डिवीजन की है और ला के हमने सीधा उसको डीसी फ्यूज में दे दिया। जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे हर सिस्टम में हम बेसिक जो इसकी इन्वर्टर की या बेसिक सोलर की प्रोटेक्शन का उसका ख्याल रखते हुए अपना अलग से हम फ्यूज बॉक्स लगाते हैं। फ्यूज के साथ हम डबल प्रोटेक्शन देते हैं जिसके साथ हम डीसी ब्रेकर्स और डीसी एसपीडीज देते हैं। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हमने इस सिस्टम में भी अपना अलग से सारे डीपी बॉक्स डिजाइन किए हैं। ये डीपी बॉक्स बैक मेटल और फ्रंट प्लास्टिक के होते हैं। जिस तरह से ये CNC का बॉक्स है, इसमें हमने सारा टोटल डीसी को डिवाइड किया है। इस सिस्टम के थ्रू टोटल हम मंथली तकरीबन 7000 प्लस यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारे 7000 यूनिट्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमारे इस फार्म को पावर कर रहे हैं। और उसके अलावा अजाफी सोलर सेम उसी पैटर्न के थ्रू जिस तरह हर तरफ हमारी साइट्स में देखा जा सकता है, हम अपनी अजाफी बिजली जो है वो वापडा को सेल आउट कर रहे हैं। इस सिस्टम में एक नई चीज़ जो इंटरेस्टिंग मैंने आपको बताई थी वो आगे हम ये कि हम अपना जो लाइट बंद होने की सूरत में अपने सोलर को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में हमारी लाइट चली जाए तो आप जानते हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम हवावे का हो, सॉलिस का हो, क्राउन का हो या किसी भी ब्रांड का हो, तो ऑन ग्रिड सिस्टम लाइट जैसे ही ऑफ होती है वो बंद हो जाता है और हम उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई सेकेंड सोर्स चाहिए होती है। तो इस सिस्टम में हमने उस सेकेंड सोर्स का इस्तेमाल किया है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे ये 2 जनरेटर्स हैं, हमने इसको सिंक किया है इसके साथ। जैसे ही लाइट जाती है हमारा ये जेनसेट कंट्रोलर है, उसके थ्रू हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। जेनसेट जब भी जनरेटर ऑन होता है तो उसके साथ हमारी जितना भी लोड है
उसका 25% जनरेटर से लेता है और रिमेनिंग 75% वो सोलर से कंज्यूम कर लेता है। इस तरह से हमारा सोलर भी वेस्ट होने से बच जाता है और हमारे जनरेटर पे 100% लोड भी नहीं रहता। आप सोच रहे होंगे कि जब हमने लाइट जाने के दौरान जनरेटर ही चलाना है तो हमारे सोलर लगाने का क्या फायदा। तो उसका एक सिंपल सा आंसर हमारे पास ये है कि आप देख रहे हैं जैसे ही हम जनरेटर को चलाते हैं तो उस जनरेटर के थ्रू हम ओनली 25% लोड जो है वो यूज कर रहे हैं, रिमेनिंग जितना भी लोड है वो हम सोलर से बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं कि जब हम अपने जनरेटर से सिर्फ 25% लोड को कंज्यूम करेंगे तो हमारा उसी तरह से फ्यूल की कंजप्शन भी उसी लिहाज से कम हो जाएगी, जिससे हमें जनसेट लगाने का फायदा भी होगा और हमारा सोलर वेस्ट होने से बच भी जाएगा। इसके साथ हमने एक एसी प्रोटेक्शन बॉक्स अलग से लगाया है ताकि किसी भी हादसे की वजह से हमारी एसी डीपी किसी सर जाने की वजह से अगर ब्लास्ट होती है या हमारी डीसी एसपीडी ब्लास्ट होती है तो हमारा रिमेनिंग जितना भी सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। इस तरह इसलिए हमने अलग से एक प्रोटेक्शन बॉक्स अपना डिजाइन करवा दिया जो बिल्कुल एक अलग से एक एसी ब्रेकर और एक एसी एसपीडी के साथ चल रहा है। जैसे ये देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक जनसेट कंट्रोलर लगा हुआ है। ये जनसेट कंट्रोलर में रीडिंग्स आ रही हैं जिससे वापदा से ये कितना सोलर वापदा से ये कितना लोड ले रहा है और हमारे टोटल लोड को दे रहा है। जनरेटर से ये कितना ले रहा है जब जनरेटर चलेगा, और साथ ही नीचे हवावे का इन्वर्टर या ऑन ग्रिड कोई भी इन्वर्टर है वो इसके साथ सिंक होके तो इसको प्रॉपरली चला देगा। इसके साथ आप इसको ऑनलाइन करके अपने मोबाइल पे मॉनिटर भी कर सकते हैं, आप जनरेटर को मॉनिटर कर सकते हैं। जनसेट का एक और फायदा सबसे बड़ा ये है कि आप जनरेटर को मॉनिटर कर सकते हैं, अपने टोटल लोड को मॉनिटर कर सकते हैं और आप दिन में ये देख सकते हैं कि आपने कितना सोलर बनाया, कितना आपने अपने लोड पे इस्तेमाल किया और कितना आपने वापदा को सेल आउट किया। इस जनसेट कंट्रोलर में आप इसको लॉग इन करें, अपने मोबाइल पे चलाएं और वाईफाई के थ्रू इसको आप रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए इसको अच्छी तरह से आप मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे इस सिस्टम में एक हमने अलग से मीटर लगाया हुआ है और हम इस जनसेट कंट्रोलर के जरिए एक और सबसे बड़ा फायदा ले सकते हैं कि जब तक हमारा नेट मीटरिंग वापदा से अप्रूव नहीं होता तो हम अपना सोलर बंद ना करें। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और ये मैं बताता चलूं कि अगर आपने सोलर इंस्टॉल कर लिया और आपके पास अभी आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप चाह रहे हैं कि हम अपना सोलर जो है वो उसको चलाएं, तो उसके लिए हम किस तरह उससे रियल टाइम में अपने लोड के अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास ये जनसेट कंट्रोलर लगा हुआ है। जब तक आपका मीटर इंस्टॉल ना हो और आप चाहें कि मेरा सोलर जो लगा है मैं उससे वेस्ट ना करूं, जितना मेरा लोड है वो दिन दिन में चलाए, चाहे वो वापदा को सेल आउट ना करे, तो उसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन ये भी है कि ये जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के तौर पे भी हमारा ये जनसेट कंट्रोलर काम करता है। इसको सिंपल हम ऑप्शंस के जरिए हम ऑन ऑफ अपनी मर्जी के साथ मैनेज कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी सजेशंस और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती और बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में बता सकें, मजीद इसको बेहतर से बेहतर बना के आप तक पहुंचा सकें। हमारे इस सिस्टम की कितनी कॉस्ट आई है, हम इस सिस्टम में क्या क्या इंस्टॉल किया है, आप इस सिस्टम की कंप्लीट कॉस्ट जानने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं और इस सिस्टम को आप अपनी किस जगह पे इंस्टॉल करना चाहते हैं या अपना सोलर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो उसके बारे में फ्री में कोटेशन हासिल करने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। बहुत शुक्रिया।